देखिए आज हम आप लोगों को आईआईटी का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो ये आईआईटी 2019 में पूछा गया था। इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ए टू द पावर 32 इज इक्वल टू 0 -1 1 0 फाइंड अल्फा। ऑप्शंस है π/32, 0, π/16, π/64। ओके, सबसे पहले इसका जो बेसिक थ्योरी है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। a इज इक्वल टू अगर ए बी सी डी, तो हम बताए थे आप लोगों के लिए पहली बार है आप लोगों को ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार लिख दीजिए ए बी सी डी और फिर ए बी सी डी, ध्यान देना है ए बी सी डी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी इंटू ए, सी ए प्लस डी सी। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सी इंटू बी, बी सी या प्लस डी स्क्वायर। अब फिर से इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी कॉमन लेते हैं, बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस डी। और फिर यहाँ सी कॉमन लेते हैं, सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस डी। और यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस बी सी। अब मेरे लिए ये फॉर्मूला हो गया कि ए स्क्वायर का वैल्यू ये होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला कॉपी में। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, इसका ए स्क्वायर कितना होगा? तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कुदक जाइए इसको, ए स्क्वायर अब प्लस बी सी। फिर यहाँ डी स्क्वायर, इसके बाद इस एलिमेंट को लेंगे डी स्क्वायर अब प्लस फिर से बी सी। अब फिर ये दोनों एलिमेंट कैसे लिखेंगे? तो बी इंटू ए प्लस डी। और ये एलिमेंट उसी तरह सी इंटू ए प्लस टी। इसको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला की तरह हो गया। जल्दी से नोट कीजिए। तो अब हम लोगों को a इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको याद रखना किस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी सी, डी स्क्वायर प्लस बी सी। हम लोग बच्चा में कौवा और मैना और खेलते थे ना, उसी तरह उड़ाना है। ए स्क्वायर प्लस बी सी, डी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। और यहाँ क्या करना है? बी इंटू ए प्लस डी, फिर सी इंटू ए प्लस डी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो ए स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 या 6, 7 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 2 या 6 22। फिर 2 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 10। 3 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 1 प्लस 5 3 15। क्या कर सकते हैं आप लोग? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 5। क्या करेंगे? ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 इंटू 3 1 हो जाएगा ना। 5 का स्क्वायर 25 -3 22। अरे बोलो यार। उसके बाद -1 इंटू 2 प्लस 5 7 इंटू -7। फिर 3 इंटू 2 प्लस 5 7 3 21। ये मेरा अपना फॉर्मूला है, कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, सच में मेरा फॉर्मूला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जल्दी सवाल बनेगा। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ए देने चाहिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमको पहुंचना है ए टू द पावर 32 पे। तो हम पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से सोचिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़ के भूल गए होंगे। कॉस 2 अल्फा क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है? कॉस 2 अल्फा।
ओहो, अब इसका कीजिए, फिर वही बात, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर कौआ कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर से कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला भी आप 11th में पढ़ के भूल गए होंगे, माइनस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। अरे पढ़े थे यार, साइन 2 थीटा पढ़े थे हम लोग, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बस उसी का इस्तेमाल किए हैं। फिर चलिए यहाँ पे साइन अल्फा, अगर हम साइन अल्फा लेते हैं, साइन अल्फा लेते हैं तो फिर टूइयाँ इन दोनों को एक साथ लेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो 2 कॉस अल्फा मतलब 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, जो कि फिर से हो जाएगा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा। ए स्क्वायर निकल गया, क्या मिल गया मुझे? ए स्क्वायर। क्या बउआ, अब ए स्क्वायर जैसे निकाले हैं, हमको तो पहुंचना है 1 पावर 32 पे, तो 2 का पहाड़ा 2 4 8 16 32 ऐसे पहुंचने वाले हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 1 पावर 4 निकल जाएगा। ओहो, कैसे निकलेगा? फिर करेंगे वही बात, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा कौआ और कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो हो जाएगा ये कॉस 4 अल्फा 2 इंटू 2 अल्फा। फिर यहाँ वही चीज़ हो गया, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, मतलब साइन 4 अल्फा, सॉरी कॉस 4 अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा? इसी तरह माइनस साइन 2 अल्फा, देखिए करके दिखला देते हैं, माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉस 2 अल्फा। फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बोले तो साइन 2 इंटू 2 अल्फा, बोले तो साइन 4 अल्फा। ओहो, यहाँ आ गया माइनस साइन 4 अल्फा। आशा करते हैं यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इसी तरह साइन 4 अल्फा। अब आप गौर कीजिए, अब आप गौर कीजिए, यहाँ ए स्क्वायर था तो यहाँ 2 2 2 2 2 2 आया है, और 1 पावर 4 है तो 4 4 4 4 4 4 आया है। सिमिलरली आगे करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे सिमिलरली। सिमी नाम की लड़की थी लरली, हमसे एक बार लड़की कहानी बाद में सुनाएंगे। 1 पावर 32, एक बार यहाँ 4 तो यहाँ 4 4 4 4, यहाँ 2 तो यहाँ 2 2 2 2 2, इसी तरह 1 पावर 32 तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा कॉस 32 अल्फा। ओहो, आ गया 32 अल्फा। अब क्या करना है? 1 पावर 32 निकल गया, लेकिन 1 पावर 32 तो दिया हुआ है, 1 पावर 32 दिया हुआ है 0 माइनस 1 1 0। ओहो, 1 पावर 32 डालिए, डालिए जो होगा समझिए नहीं, कॉस 32 अल्फा, उसके बाद माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा कॉस 32 अल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। अब जो आसान वैल्यू है उसको ले लीजिए, हमको लगता है आसान वैल्यू कौन सा है? ये साइन 32 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 32 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 किसका वैल्यू होता है साइन में? पाई बाई 2 का, पाई बाई, तो अल्फा क्या हो जाएगा? पाई बाई 32 या 64। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये IIT 2019 का सवाल था, इतना आसान सवाल था। अगर आप पहले से पढ़े होते ये ए स्क्वायर निकालना, तो ये 2 से 3 लाइन में सवाल बनने वाला है, मतलब 30 सेकंड 35 सेकंड में ये सवाल बन जाएगा। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, मास्टर ने यहाँ गलती कर दिया, 0 1 माइनस 1 1। क्वेश्चन में यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख देना है। मास्टर को भूसखोल नहीं समझना है, मास्टर भी इंसान है, वो भी गलती करता है। यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको इससे इक्वेट किए हैं। आप चाहें तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 64 डाल के देखें यहाँ पे, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। आप देख लें, कॉस 32 अल्फा का वैल्यू पाई बाई 64, तो 32 या 64 मतलब कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 डिग्री 0 आ रहा है, समझे कि नहीं? इसी तरह यहाँ डालिएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 64। इन सारे वैल्यूज को इक्वल कर रहा है, इसलिए आंसर मेरा ये पाई बाई 64 होगा। ओके, देखिए ये फिर से आ गया IIT 2019 का सवाल, फिर से आप लोग कीजिएगा कमाल। इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू इतना, तो फाइंड AB और B का प्रोडक्ट निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन हम लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट आंसर बनाते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं। ए सिमेट्रिक कब होगा? जब A डैश इज इक्वल टू A होगा। ए बी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब B डैश इज इक्वल टू माइनस B होगा। और आप ये जानते होंगे कि कोई
किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा आ सकता है। हालांकि इसके लिए हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे फिर से। ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये बात आप लोग पढ़े होंगे या फिर हम दूसरे वीडियो में इसको बताएंगे, अभी आप ऐसे ही जान लीजिए। ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए इज सिमेट्रिक एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये ए का वैल्यू ये रहा होगा और बी का वैल्यू ये रहा होगा। ओके, चलिए कैसे बनाएंगे अब इसको, कैसे बनाएंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। एनसीईआरटी में जो 3.3 है उसका लास्ट प्रॉब्लम इसी पे, क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे बनता है सारा क्वेश्चन। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम बताएंगे भी बाद में, अभी हाल फिलहाल आप डालिए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये ए हो गया और ये क्या है एक्चुअली, ये ए प्लस ए डैश बाई 2 होगा और ये क्या होगा बी होगा ए माइनस ए डैश बाई 2। तो पहले आप ए लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू हो गया 2 3 5 माइनस 1। तो ए डैश कितना होगा सर, ए डैश हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 3 नीचे आ जाएगा और 5 माइनस 1 5 माइनस 1 इधर आ जाएगा। अब ए प्लस ए डैश बाई 2 निकाल लीजिए, वही मेरा ए होगा। तो क्या होगा हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ 2 2 4 3 5 8 5 3 8 माइनस 1 माइनस 2 2 से डिवाइड कर दिया 4 बाई 2 2 8 बाई 2 4 8 बाई 2 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 निकल गया। ये बी क्या हो गया प्यारे बच्चों, हाफ ए माइनस ए डैश, मतलब हाफ ए माइनस ए डैश कर लिए, ए में से ए डैश घटाइए, ये आपका ए है ये ए डैश है, 2 माइनस 2 0 3 माइनस 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 2। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 1 माइनस 1, ये हो गया। अब ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखिए 2 4 4 माइनस 1 और 0 माइनस 1 1 0। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4, ये 4 आ गया। फिर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 0, ये माइनस 2 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0 माइनस 1 आ गया। फिर 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, यही आंसर हो जाएगा। आईआईटी में इतना आसान सवाल पूछता है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ये आपको दोबारा बताएंगे ही। फिर से मास्टर से गलती हो गया, विद्यार्थी लोग बोल रहा है, बीच में बोला नहीं। हाफ ए माइनस ए डैश जब हम कर रहे थे तो 2 माइनस 2 0 3 माइनस 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2, लेकिन माइनस 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 ये माइनस 1 ये 1 और ये 0। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 माइनस 1 1 0। ओह गलती से यहाँ पर सही लिखे हैं, धोखा से यहाँ सही लिखे हैं 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई कर दिए, अब तो सही है, वही आंसर होगा ना।